तो अभी हम लोगों ने ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स का एग्जाम्पल्स डील किया। हम लोगों ने देखा कि थैलेसेमिया एंड सिकल सेल एनीमिया बोथ आर ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, but thalassemia is a quantitative disorder and sickle cell anemia is a qualitative disorder। आपने देखा ना, थैलेसेमिया में हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का शेप चेंज होता है डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनने के कारण। बट बोथ आर ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, राइट। नाउ हम लोग कुछ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर देखते हैं, ठीक है। एंड सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स जो होंगे उसमें हम लोग देखेंगे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे आपको? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। And the two common examples of X-linked recessive disorders are, one is hemophilia and other is color blindness, right। हम रिप्रेजेंट करेंगे हीमोफीलिया के जीन को, चूंकि ये एक्स क्रोमोसोम पर होता है और हीमोफीलिया को ऐसे इंडिकेट करेंगे, तो इट विल रिप्रेजेंट द म्यूटेंट फॉर्म ऑफ द जीन दैट विल लीड्स टू हीमोफिलिक कंडीशन। सिमिलरली इसको हम लोग एक्स सी लिख देंगे, इसका मतलब दिस इज म्यूटेंट फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ बोथ द जीन्स आर सेम, बोथ आर एक्स लिंक्ड, बोथ आर रिसेसिव, but hemophilia is related to blood, means in this case हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर उस पर इफेक्ट पड़ता है, सो दैट कोएगुलेशन प्रोसेस इज अफेक्टेड एंड ब्लीडिंग टाइम इंक्रीजेस। आपको पता है ना, जब कहीं फंक्शन होता है ब्लड वेसल्स तो ब्लीडिंग होती है, और एक नॉर्मल प्रोसेस हमारे बॉडी में है कोएगुलेशन, एंड ड्यू टू कोएगुलेशन जो है puncture of the vessel is plugged so that flow of blood is stopped. Clear? Due to lack of blood clotting factor, there will be severe bleeding that may lead to the death of the victim, right? So hemophilia is also fatal, like that of sickle cell anemia and thalassemia, which were autosomal recessive. But in color blindness, there will be no death. So the disease is not fatal, because simply the victim will not be able to distinguish primary colors, especially
रेड एंड ग्रीन, राइट। इसमें कलर डिस्टिंक्शन में प्रॉब्लम होगी, बट फैटल नहीं है, डेथ नहीं होगी विक्टिम की, राइट। तो आपको यदि ये पूछा जाए, ये चारों डिजीज दे दे और पूछा जाए कि कौन सा फैटल है और कौन सा नहीं है, तो आप आसानी से सिलेक्ट करेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस इज नॉट ए फैटल डिजीज, राइट। नाउ हम हीमोफीलिया को डील करेंगे, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस विल बी सेम इन बोथ द केसेस। आप केवल यहां पर XH को इंडिकेट कर रहे हैं, वहां पर XC इंडिकेट कर रहे हैं, क्लियर। आप देखो, लेट अस, ये तो आप समझ गए कि इट इज X-linked रिसेसिव डिसऑर्डर, ये भी समझ गए कि इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर लैक करता है, तो हैवी ब्लीडिंग होती है और डेथ भी हो सकता है। अब ये होता क्यों है, तो म्यूटेशन के कारण होता है, क्लियर। जीन में म्यूटेशन हो गया, नॉर्मल जो जीन है X क्रोमोसोम पर, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, गेट्स मॉडिफाइड, is mutated, and this becomes as XX, right। अब देखिए, ये जो पर्सन है ये फीमेल है, ये फीमेल है, हैविंग वन म्यूटेंट। अब यदि इसकी शादी हम करा दें नॉर्मल मेल से, नॉर्मल मेल से कराते हैं इसकी शादी, this is the normal male having only one X chromosome, right। so what will happen now, इससे कितने तरह का गैमेट बनेगा बेटा, दो तरह का गैमेट बनेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो इससे इसके बीच यदि मेटिंग होगी तो एग्स दो तरह के बनेंगे और मेल गैमेट्स भी दो तरह के बनेंगे, राइट। तो एक जो होंगे वह एक तो X होगा और दूसरा XH होगा, these are the X, and similarly स्पर्म्स भी दो तरह के होंगे, राइट। तो एक स्पर्म जो होगा उसमें ऑटोजोम के साथ X रहेगा, दूसरा स्पर्म जो टाइप बनेगा उसमें ऑटोजोम के साथ Y रहेगा, क्लियर। नाउ फ्यूजन ऑफ गैमीट may lead to formation of zygote। तो ये गैमीट यदि इस स्पर्म से फ्यूज करे, ये स्पर्म्स है ना बेटा, sperms are also two types and eggs are also two types। so what will happen, देखिए इस केस में नॉर्मल फीमेल, ये क्या है, नॉर्मल फीमेल का फॉर्मेशन होगा, बोथ द एलिट्स आर नॉर्मल। इस केस में देखिए X and XH, so the female is normal, female is normal। why you know, आप जानते हैं क्यों, क्योंकि रिसेसिव डिसऑर्डर है, एंड रिसेसिव डिसऑर्डर जो भी होता है इट इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। तो ये तो हेटेरोजाइगस है ना बेटा, यहां भी ये हेटेरोजाइगस है, मींस एक एलील है, म्यूटेंट है, बट एक्सप्रेस नहीं हो रहा क्योंकि रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं जिसमें एक म्यूटेंट होता है
और एक नॉर्मल फॉर्म होता है जीन का, एक्सप्रेस नहीं हो रहा है क्योंकि रिसेसिव है, ऐसे पर्सन को हम कैरियर कहते हैं। सो दिस फीमेल इज कैरियर फीमेल, ये फीमेल कैरियर है और ये फीमेल नॉर्मल है, राइट। अब देखिए इसका इससे किया, इसका फिर इससे किया। अब मेल जो प्रोड्यूस होगा उसका देखते हैं, इसका इससे करोगे तो एक्स वाई, नॉर्मल एक्स। सो मेल इज नॉर्मल, मेल जो है ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। और यदि आप इसका इससे करेंगे तो एक्स एच वाई, इसका मतलब मेल जो है कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड। यहां देखो ये नॉर्मल मेल है एंड ये मेल क्या होगा, कलर ब्लाइंड। अब हमको आप लोग ये बताओ कि यहां एक एच है तो ये तो एक्सप्रेस नहीं हो रहा, यहां क्यों एक्सप्रेस हो रहा है, बताइए। यहां तो एक्स जो है एक नॉर्मल एक्स है और एक म्यूटेंट है, तो यहां तो हमने इसको कैरियर लिखा, फीमेल को देखने में नॉर्मल है, उसको हीमोफीलिया में ही एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन यहां हीमोफीलिया हो गया, मेल को हीमोफीलिया हो गया, क्यों हो गया बताइए। एक्स लिंक तो यहां भी है यार, एक्स तो यहां भी है, सोचो। इसमें कैरियर हो रहा है, हम वही तो पूछ रहे हैं, यहां कैरियर है लेकिन यहां ये डिजीज कॉज करता है, क्यों। आपको बताया था कि यहां हेमीजाइगस कंडीशन है, मेल में दूसरा एक्स होता ही नहीं है, एंड आई हैव टोल्ड यू, आपको याद रखना पड़ेगा कि रिसेसिव जीन हेमीजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, इससे पहले मैंने कहा था कभी, तो दिस इज द हेमीजाइगस कंडीशन, यहां पर हेमीजाइगस कंडीशन है, दैट इज व्हाई सिंगल एक्स इज एनफ टू कॉज हीमोफीलिया, तो सिंगल एक्स हीमोफीलिया कॉज करेगा। ये कैरियर है, यहां फीमेल कैरियर है, आपको दिखाई तो नहीं दे रहा है इसका इफेक्ट, लेकिन इसके अंदर में एक जीन है म्यूटेंट, तो ये भी कैरियर है, समझे ना। कैरियर होने के कारण ही यहां पर ये जीन गया है, समझे। अब चलो ये तो एक क्रॉस आपको बता दिया, दूसरा क्रॉस हम देख लेते हैं एक और, इसका कोई केस ले लेते हैं। अब देखो यहां हमने कैरियर फीमेल और नॉर्मल मेल लिया, तो हमको 4 तरह के प्रोजेनी मिले। फीमेल देखने में सारे नॉर्मल हैं, लेकिन 50% उसमें से कैरियर होगी। मेल 50% नॉर्मल है और 50% अफेक्टेड है, ठीक है ना। जब कैरियर की मैरिज नॉर्मल मेल से होती है तो नेक्स्ट जनरेशन में केवल मेल में डिजीज एक्सप्रेस होता है, 50% मेल, यानी 50% मेल नॉर्मल है, ओके। अब हम देखते हैं कि यदि कैरियर की मैरिज अफेक्टेड मेल से हो जाए तो क्या होगा, ठीक है।
तो हम देखेंगे कि यदि कैरियर की मैरिज, कैरियर क्या है, XXH फीमेल होगी, कैरियर फीमेल ही कैरियर हो सकती है, मेल कभी कैरियर नहीं होगा, या तो नॉर्मल होगा या अफेक्टेड होगा, क्योंकि हेमिजाइगस कंडीशन मेल में है। इसके साथ ही हमने करा दी अफेक्टेड मेल से, राइट। तो यहां आप गैमेट्स अभी बनाए थे, एग्स दो तरह के हुए, स्पर्म्स भी दो तरह के हुए, राइट। आप पुनेट स्क्वायर भी बना सकते हो, ठीक है ना। पुनेट स्क्वायर बताए थे ना, पुनेट स्क्वायर में आपको एक स्क्वायर सेट बॉक्स बनाना है, एक एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल है वहां पर आपको मेल गैमेट्स रखने हैं और दूसरे एक्सिस पर आपको एक्स रखने हैं, राइट। अब इसको आप बना लो, क्या हो जाएगा, XXH कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल, XY नॉर्मल मेल, XXH victim female, affected hemophilic female, and XHY means affected male, affected male, ठीक है ना। तो यहां देखिए, यदि कैरियर जो है उसकी मेटिंग यदि विक्टिम अफेक्टेड मेल से होता है तो क्या होगा, 50% फीमेल कैरियर होगी, 50% अफेक्टेड होगी, 50% मेल नॉर्मल होगा और 50% मेल अफेक्टेड होगा। मेल कभी भी कैरियर नहीं होगा यदि डिजीज एक्स लिंक्ड है तो, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो। डोमिनेंट की तो बात हो ही नहीं सकती, डोमिनेंट में कैरियर नहीं हो सकता कोई, क्योंकि डोमिनेंट तो सिंगल में भी एक्सप्रेस होता है ना बेटा, तो जहां भी रहेगा एक्सप्रेस होगा। कैरियर हो सकता है क्या, जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा, फीमेल के केस में ही हो सकता है, मेल में हेमिजाइगस कंडीशन होता है, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड अबाउट ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब आपको एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, यहां भी आपने देखा है कि मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल में जाता है और फीमेल का 50% एक्स क्रोमोसोम मेल में आता है, यानी मेल में जो बीमारी रहेगी, मेल में जो बीमारी रहेगी नेक्स्ट जनरेशन में वह जीन फीमेल में जाएगी, फीमेल में जो एक्स क्रोमोसोम पर जीन है वह मेल में आए और फिर नेक्स्ट जनरेशन में फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मेल में जाए और मेल का क्रोमोसोम फीमेल में जाएगा, यानी फादर और ग्रैंडसन, फादर है उसका जीन डॉटर में गया और डॉटर का एक्स क्रोमोसोम का जीन गया ग्रैंडसन में, तो डॉटर एक इंटरमीडिएट हो गई। तो मेल टू मेल में यदि जीन का ट्रांसफर होगा तो एक इंटरमीडिएट फीमेल के थ्रू हो सकता है। तो
तो इस तरह का जो ट्रांसफर होता है जीन का, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, देन अगेन फीमेल, देन अगेन मेल, इन अल्टरनेट मैनर, दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात की, ऑटोसोमल रिसेसिव एंड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, अब हम देखेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स।